students. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, welcome to the digital platform of Shri Karni Academy and EduTech. I am your economics educator Tanuja Rathore. So today हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा. आई होप जो हमने लास्ट सेशन में क्लास ली थी वो आपको अच्छे से समझ आई होगी एंड यू हैव प्रैक्टिस्ड. आज जो हम करने वाले हैं वो करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी स्टैटिस्टिक्स का जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो फंडामेंटल स्टेप होता है, वो होता है डेटा को कलेक्ट करना. तो उससे पहले हम समझते हैं कि डेटा क्या होता है. व्हाट इज डेटा? आई टोल्ड यू इन अर्लियर क्लास दैट डेटा क्या होता है. इकोनॉमिक्स में क्या होता है? इकोनॉमिक्स में डेटा की स्टडी होती है. इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ डेटा को ही पढ़ते हैं. सो डेटा दो तरह का मैंने बताया था. फर्स्ट इज क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है, जिसमें क्वालिटी बताई जाती है, एंड सेकेंड इज क्वांटिटेटिव डेटा, जो न्यूमेरिकल टर्म्स में डिफाइन किया जाता है. सो क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा. अब इसे और डिटेल में समझते हैं दैट व्हाट इज डेटा. डेटा इज एन इंफॉर्मेशन. डेटा होती है एक इंफॉर्मेशन या जानकारी जो न्यूमेरिकल होती है. यूजुअली कैसी होती है? ये न्यूमेरिकल होती है. डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर द पर्पस ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन. So what is data? Data is information which is usually numerical that is collected by the investigator for the purpose of his investigation. Investigation के लिए जब investigator information को collect करता है वही data कहलाता है. Data is required to make a decision in any business situation. किसी भी बिजनेस सिचुएशन में, किसी भी इकोनॉमी में जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, हम किस बेसिस पे लेते हैं? हम डेटा को देख के लेते हैं, हम इंफॉर्मेशन को देख के लेते हैं कि क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं. सो वो क्या देख के लेते हैं? वो हम रिपोर्ट्स देखते हैं, हम रिकॉर्ड्स देखते हैं. वो रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स ही डेटा कहलाता है. सो फर्दर हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टिगेटर एंड रिसर्चर इज फेस्ड विद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ ऑब्टेनिंग सूटेबल, एक्यूरेट एंड एडिक्वेट डेटा. जो इन्वेस्टिगेटर होता है, हु इज एन इन्वेस्टिगेटर? जो इन्वेस्टिगेशन करता है. सो रिसर्चर यानी जो रिसर्च कर रहा है वो रिसर्चर, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो इन्वेस्टिगेटर. सो इनको क्या प्रॉब्लम फेस होती है कि इनको सूटेबल डेटा नहीं मिल पाता, एक्यूरेट डेटा नहीं मिल पाता है, और एडिक्वेट यानी सूटेबल, एक्यूरेट और एडिक्वेट डेटा ना मिल पाने से इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. So utmost care must be exercised while collecting data because the quality of research depends upon the reliability of data. So data की quality का होना it's very important because अगर data सही होगा तो जो आपकी research है, जो आप investigation कर रहे हो, उसके results reliable आएंगे, उसके results सही आएंगे. All right? So I hope आपको data की definition समझ आई हो. लेट्स मूव फर्दर. अब हम समझेंगे स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या होती है. स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी मीन्स इन्वेस्टिगेशन ऑन अ टॉपिक बाय एनी एजेंसी. जब कोई पर्सन या कोई एजेंसी जब किसी टॉपिक पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है यानी जानकारी प्राप्त कर रही है, उसे कहते हैं हम स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. ओके, इसी में एक आता है सर्वे. What is survey? Survey, it is a research method used to collect data from a predefined group of respondents to gain information about various topics of research. सर्वे एक तरह का रिसर्च मेथड है. यहाँ पे क्या होता है? हम डेटा को कलेक्ट करते हैं. कहाँ से कलेक्ट करते हैं? रिस्पोंडेंट से या इंफॉर्मेंट से, जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है, हम उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं और एक इंफॉर्मेशन को तैयार करते हैं जिस भी टॉपिक पे हम रिसर्च करने वाले हैं, उसे कहते हैं सर्वे.
जैसे आपने एग्जाम्पल सुना होगा, सेंसस होता है इंडिया में, जनगणना। सेंसस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्वे। यहाँ पे क्या होता है, जनगणना में क्या होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हर जो इंडियन पॉपुलेशन की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करती है थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज, सो उसे कहते हैं सेंसस। अब ये हर 10 सालों में होता है, लास्ट 2011 में हुआ था, अब होगा 2021 में। नेक्स्ट हम देखते हैं पायलट सर्वे क्या होता है। सो बिफोर सेंडिंग द क्वेश्चनियर टू द इन्फॉर्मेंट्स इट शुड बी प्री टेस्टेड। सो जब भी हम हमारा सर्वे कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सो जो हमारे इन्वेस्टिगेटर होंगे तो वो क्या प्रिपेयर करते हैं, एक क्वेश्चनियर प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन पेपर टाइप का होता है, तो क्वेश्चनियर प्रिपेयर करते हैं और वो किसे सेंड करते हैं, इन्फॉर्मेंट्स को, यानी हमें जिससे इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, वो कोई भी हो सकते हैं। सो इंफॉर्मेशन हमें जिनसे चाहिए हम उन्हें क्वेश्चनियर सेंड करते हैं। तो वो जो क्वेश्चनियर है वो प्री टेस्टेड होना चाहिए। प्री टेस्टेड मतलब पहले हम अपने एजेंसी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में टेस्टिंग करेंगे उसकी, ठीक है, स्मॉल ग्रुप के ऊपर करेंगे एंड देन उसे हम इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेंगे। सो पायलट सर्वे में क्या किया जाता है, प्री टेस्टिंग की जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट शॉर्टकमिंग्स इफ एनी कैन बी रिमूव्ड। और अगर जब हम हमारे खुद के प्री टेस्टिंग करते हैं तो अगर कोई शॉर्टकमिंग्स आती हैं तो उसे हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो जब इंफॉर्मेशन के लिए जब इन्फॉर्मेंट्स को भेजा जाएगा उससे पहले हम जब प्री टेस्टिंग करेंगे और जितनी भी शॉर्टकमिंग्स हैं उसे फाइंड आउट करके रिमूव करेंगे एंड देन अगेन हम इन्फॉर्मेंट्स को भेजेंगे। सच प्री टेस्टिंग इज कॉल्ड पायलट सर्वे। सो जब प्री टेस्टिंग होती है उसे ही पायलट सर्वे कहते हैं। प्रिलिमिनरी सर्वे यूज्ड टू गैदर इंफॉर्मेशन प्रायर टू कंडक्टिंग अ सर्वे ऑन अ लार्ज स्केल। सो पायलट टेस्टिंग है, ये एक तरह की प्रिलिमिनरी सर्वे है। प्रिलिमिनरी मीन्स आप पहले ही सर्वे करने से पहले जो सर्वे कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो, अपने ही ग्रुप ऑफ पीपल के साथ कर रहे हो, ठीक है, ताकि आप प्रायर इंफॉर्मेशन गैदर कर पाओ और लार्ज स्केल में करने से पहले आप स्मॉल ग्रुप के ऊपर जब वो कर पाते हो तो वो कहलाता है पायलट सर्वे। इट इज़ यूजुअली टेस्टेड ऑन अ स्मॉल ग्रुप। ये जनरली स्मॉल ग्रुप के ऊपर टेस्टिंग होती है एंड देन लार्ज स्केल पर भेजा जाता है। सो आई होप आपको ये पायलट सर्वे समझ आया होगा। पायलट सर्वे मीन्स प्री टेस्टिंग। नेक्स्ट चाहते हैं हम कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है। आपने डेटा तो समझ लिया, डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन। जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है तो इन्वेस्टिगेटर जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड डेटा। सो अब कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है, इट इज द फंडामेंटल एक्टिविटी ऑफ द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स की जो शुरुआत होती है, जो प्री बेसिस है, वो है कलेक्शन ऑफ डेटा। आपको किसी चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है, आपको स्टैटिस्टिक्स निकालना है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। ये एक फंडामेंटल एक्टिविटी होती है। फंडामेंटल मीन्स बेसिक एक्टिविटीज़। शुरुआत यहीं से होती है, कलेक्शन ऑफ डेटा से ही आप आगे स्टैटिस्टिक्स में फर्दर स्टडी करते हो। So the work of data collection for a statistical investigator is just like a building constructor who collects stone, sand, cement, bricks, etc. जैसे आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर्स को देखा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बिल्डिंग तैयार करनी है, ठीक है, बिल्डिंग तैयार करनी है, उसी के लिए आपको क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा। क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, स्टोन्स, सैंड, सीमेंट, ब्रिक्स, ठीक है। सो इन सबको आप कलेक्ट करोगे एक जगह पर एंड देन अपनी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करोगे। सो ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स में होता है, पहले आप डेटा को कलेक्ट करते हो, ये डेटा है आपका,
आप इसे कलेक्ट करते हो एंड देन आप अपनी इन्वेस्टिगेशन में यूज़ करते हो। ठीक है, आप इस कलेक्टेड डेटा को अपनी इन्वेस्टिगेशन में यूज़ करते हो। ये है आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसके बारे में आप स्टैटिस्टिक्स निकाल रहे हो, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। So, as without the collection of building material, the construction of building is not possible. In the same way, investigation is not possible without data collection. So, जिस तरह से हम मटेरियल कलेक्ट करते हैं बिल्डिंग तैयार करने के लिए, उसी तरह से हम डेटा कलेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के लिए। I hope you got this point. Let's move further. अब आता है डेटा, सोर्सेज ऑफ डेटा। आपको पता तो चल गया मुझे डेटा कलेक्ट करना है, लेकिन मुझे डेटा कलेक्ट कहाँ से करना है, मैं कहाँ से सोर्सेज निकालूंगी, मतलब मैं डेटा को कहाँ से कलेक्ट करूंगी। दो तरह के सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। व्हाट आर इंटरनल सोर्सेज? When data is collected from the organization's own report or record, जब हम डेटा को हमारे खुद ही के रिपोर्ट से, खुद ही के रिकॉर्ड से कलेक्ट करते हैं, तो वो कहलाता है इंटरनल सोर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, आपको आपके बॉस ने बोला कि आप यहाँ के सारे एम्प्लॉयज़ के ब्लड ग्रुप कलेक्ट करके लाइए कि सबके क्या क्या ब्लड ग्रुप है। हम क्या करेंगे, हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका रजिस्टर में नाम देखेंगे, है ना, रजिस्टर में नाम देखेंगे, वो कौन से डिपार्टमेंट में है वो देखेंगे। हमने क्या इंटरनल सोर्स क्या लिया, हमने यूज़ रजिस्टर को, अटेंडेंस रजिस्टर को हमने जो यूज़ लिया है वो हमारा इंटरनल सोर्स हो जाएगा। ठीक है, जब हम डेटा को हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन के ओन रिपोर्ट या ओन रिकॉर्ड से कलेक्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल सोर्स। दूसरा जो सोर्स है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है? इट रेफर्स टू डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है, वो कहलाता है एक्सटर्नल सोर्स। अब एक्सटर्नल सोर्स भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। आपको दो सोर्सेज तो समझ आए, फर्स्ट है इंटरनल सोर्स, सेकंड है एक्सटर्नल सोर्स। जब हम डेटा हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट करते हैं, हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट और रिपोर्ट देख के निकालते हैं, वो बोलता है इंटरनल सोर्स है। और एक्सटर्नल सोर्स क्या होते हैं? जब हम डेटा बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से ना कलेक्ट करके बाहर से करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स। और एक्सटर्नल सोर्स दो तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट आता है प्राइमरी डेटा क्या होता है। व्हाट इज प्राइमरी डेटा? द डेटा विच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। The data which is collected for the first time, this term is important, by the investigator himself. जब investigator खुद ही डेटा को कलेक्ट करता है और ये डेटा फर्स्ट हैंड डेटा है, फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है, वो होता है प्राइमरी डेटा। This is the original form of data which is directly collected from its source of origin. यानी ये डेटा का ओरिजिनल फॉर्म है, इससे पहले ये डेटा कलेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। जो कहाँ से कलेक्ट होता है? सोर्स ऑफ ओरिजिन से। आप फर्स्ट टाइम जब डेटा को अपने ओरिजिन से कलेक्ट करते हो, वो कहलाता है प्राइमरी डेटा। एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा इज सेंसस ऑफ इंडिया। जब कंट्री की सेंसस हम निकालते हैं, जनगणना होती है, वो एक तरह का प्राइमरी डेटा है, क्योंकि हर एक के घर में जो एन्यूमरेटर्स हैं वो आते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं आपसे। ओरिजिनली आपसे कलेक्ट हो रही है, वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो रही है और इन्वेस्टिगेटर खुद आ रहा है कलेक्ट करने इंफॉर्मेशन को। वो जो डेटा आता है वो आता है प्राइमरी डेटा। आई होप यू आर क्लियर। प्राइमरी डेटा इट इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन कलेक्ट करता है? इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है।
ये एक ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डेटा है जो कहाँ से कलेक्ट होता है, ओरिजिन से कलेक्ट होता है। ओरिजिन मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग, ओके। और ये इसका एग्जाम्पल अगर आपको देना हो तो सेंसस ऑफ इंडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल। फर्दर हम देखते हैं सेकेंडरी डेटा। व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? If the data have already been collected by some investigator and other investigator uses this data for the investigation, then for the second investigator the data is known as secondary data. Secondary से समझो second hand data। जब एक इन्वेस्टिगेटर डेटा कलेक्ट करने जाता है, लेकिन जब वो डेटा ऑलरेडी किसी के द्वारा कलेक्टेड होता है, प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन में वो किसी और के द्वारा डेटा कलेक्टेड था, उसने अपना इन्वेस्टिगेशन कर लिया, उसी डेटा को आप यूज़ कर रहे हो, उसी डेटा को यूज़ कर रहे हो, तो वो जो डेटा होगा वो होगा सेकेंडरी डेटा। यहाँ पे क्या होता है, ये एक तरह का सेकेंड हैंड, जो कहते हैं ना ऑलरेडी यूज, जो आप डेटा यूज़ कर रहे हो वो सेकेंड हैंड डेटा है, इसीलिए इसे सेकेंडरी डेटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द इन्वेस्टिगेटर यूजेस द डेटा कलेक्टेड and published by the government on agriculture, labor, employment, जब हम हमारे डेटा को किसी और एजेंसी से कलेक्ट करने जाते हैं तो वो होता है सेकेंडरी डेटा। जैसे इसका एग्जांपल लिया है कि जैसे कोई इन्वेस्टिगेटर है, उसने गवर्नमेंट के द्वारा जो पब्लिश रिकॉर्ड्स हैं वहाँ से अपना डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, ओरिजिन से ना कलेक्ट करके ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा में से ही अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अब हम समझेंगे कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेसिस लिखे हैं कि हम किस किस बेसिस पे स्टडी करेंगे, एंड देन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। What is primary data? Primary data refers to the first hand data gathered by the researcher himself. जब रिसर्चर खुद फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। एंड व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स। डेटा जब किसी और के द्वारा पहले से ही कलेक्ट हुआ होता है और हम उसे यूज कर रहे होते हैं, सो वो होता है सेकेंडरी डेटा। अब आता है डेटा का बेसिस, मींस ये होता है रियल टाइम डेटा, आप एट प्रेजेंट कलेक्ट कर रहे हो, सो इट इज रियल टाइम डेटा। जो सेकेंडरी डेटा है दैट इज पास्ट डेटा। पास्ट मींस वो ऑलरेडी किसी के द्वारा कलेक्टेड था। कलेक्शन टाइम, अब मुझे बताओ कौन सा डेटा कलेक्ट करने में आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है? ऑब्वियसली प्राइमरी डेटा, बिकॉज आप एक एक इन्फॉर्मेंट्स के पास जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, सो यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन सेकेंडरी डेटा तो ऑलरेडी कलेक्टेड है, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, शॉर्ट टाइम। अब इफेक्टिवनेस की अगर बात करें, कॉस्ट इफेक्टिवनेस की, तो हमें एक्सपेंसिव कौन सा पड़ने वाला है? एक्सपेंसिव हमें प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो एक्सपेंसिव है, बिकॉज जब देखिए कि हमें एन्यूमरेटर्स को भेजना है, एन्यूमरेटर्स कौन होते हैं मैं बताऊंगी, लेकिन जब हम एन्यूमरेटर्स को भेजते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, उनकी ट्रेनिंग पे पैसा खर्च होता है, ठीक है, उनको सैलरी देनी पड़ती है, प्लस क्या होता है ट्रैवलिंग का भी खर्चा हो जाता है, तो आपके ये जो है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो सेकेंडरी डेटा में आपका कहीं पे भी एक्सपेंसेस नहीं आएगा, एक्सेप्ट कि आपको कुछ चार्जेस देने पड़ सकते हैं फॉर द पब्लिश डेटा या अनपब्लिश डेटा, कुछ चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं, तो ये कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है, यानी ये इकोनॉमिकल है, लेकिन प्राइमरी डेटा एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी की। तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए, जब आप इंफॉर्मेशन उसी जिससे इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इंफॉर्मेंट से चाहिए, तो आप उसी से कलेक्ट करने जा रहे हो, वो आपको ऑब्वियसली सही इंफॉर्मेशन देगा, सो एक्यूरेट डेटा देगा, ठीक है, जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो, यानी रिलायबल डेटा देगा। लेकिन जब आप सेकेंडरी डेटा निकाल रहे हो, सो वो लेस रिलायबल है या लेस एक्यूरेट है, क्योंकि जो हमसे पहले जिसने इस पे इन्वेस्टिगेशन की है उसका पर्पस कुछ और होगा, हम किसी और टॉपिक पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे, सो हमें जो वो डेटा मिलेगा वो लेस रिलायबल होगा या लेस एक्यूरेट होगा।
क्योंकि वो हमारी इन्वेस्टिगेशन से हो सकता है मैच ना हो, हमारे पर्पस से मैच ना हो, लेकिन जो प्राइमरी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पर्पस से मैच होता है ना, क्योंकि हम उसे फर्स्ट हैंड कलेक्ट कर रहे हैं, हम हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कलेक्ट कर रहे हैं। सो ये डेटा ज़्यादा एक्यूरेट एंड रिलायबल होगा, बट सेकेंडरी डेटा कम एक्यूरेट और रिलायबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्पेसिफिक। सो प्राइमरी डेटा होता है वो ऑलवेज स्पेसिफिक टू द रिसर्चर्स नीड, यानी जैसा मैंने अभी पहले डिस्कस किया, हमारी जो नीड्स है, हमारा जो पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम उसी के हिसाब से अब डेटा कलेक्ट करेंगे। लेकिन जो सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, मे और मे नॉट बी स्पेसिफिक टू द रिसर्चर्स नीड। रिसर्चर ऑलरेडी मतलब कॉपी कर रहा है इंफॉर्मेशन को, सो जो हो सकता है उसके पर्पस से वो मैच ना करती हो। ठीक है, सो मैच नहीं करती है तो उसे कुछ डेटा में ऑल्ट्रेशन करने पड़ते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी डेटा में जो स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट है डेटा की वो नहीं फुलफिल होती है, बट प्राइमरी डेटा में क्योंकि आप अपने रिसर्च के हिसाब से मैटर कलेक्ट कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो वो आपकी स्पेसिफिक नीड्स को फुलफिल करता है। सोर्सेज की बात करें, कहाँ से प्राइमरी सोर्सेज अगर बात करें तो आता है सर्वे करके, आप जैसे मैंने बताया सेंसस सर्वे करके कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन करके कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट्स, क्वेश्चनर प्रिपेयर कर सकते हो, एंड पर्सनल इंटरव्यू भी कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरह से प्राइमरी सोर्स प्राइमरी डेटा कलेक्ट हो सकता है। सेकेंडरी डेटा कैसे कलेक्ट हो सकता है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन से हो सकता है, वेबसाइट्स पे आप इंटरनेट की हेल्प से ले सकते हो, बुक्स से ले सकते हो, जर्नल्स से ले सकते हो। सो आपका जो भी एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उस हिसाब से आप अपनी पब्लिकेशंस, बुक्स, जर्नल्स यहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। सो आई होप दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के डिफरेंस बताओ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। सो लेट्स मूव फर्दर। अब जब प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने जाते हो तो आप अपने इन्वेस्टिगेटर्स को बोलते हो कि मैं क्वेश्चनर प्रिपेयर करूंगा और आपको ये इन्फॉर्मेंट्स को देने हैं। क्वेश्चनर में क्या होता है, क्वेश्चंस फ्रेम्ड होते हैं। ठीक है, सो वो क्वेश्चंस किस तरह के हो सकते हैं उसकी बात करते हैं। दो तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, पहला है ओपन एंडेड क्वेश्चंस और दूसरा है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है आंसर देने की। ठीक है, इट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द रिस्पोंडेंट्स टू आंसर देयर इन देयर ओन वर्ड्स। आंसर अपने ओन वर्ड्स में वो लिख सकता है, तो उसे बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, जो रिस्पोंडेंट है, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उसके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपने आंसर्स को अपने शब्दों में लिख सकता है। इट मे लीव अ ब्लैंक सेक्शन टू राइट एन आंसर। सो उस क्वेश्चन के नीचे मैं क्या करूँगी, थोड़ी ब्लैंक स्पेस रखूँगी ताकि जो इन्फॉर्मेंट्स है, जो रिस्पोंडेंट्स है, वो अपना आंसर वहाँ पे लिख सकें। वो होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। दूसरे क्या होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। इट मीन्स, ये नाम से पता चल रहा है, मतलब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये एक तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। कैसे होते हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस? So it generally includes multiple choice questions or scale questions. इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप अपने स्कूल में देखिए, आपका एग्जाम पेपर आता है, ठीक है, सो क्वेश्चंस लिखे रहते हैं आपको। सपोज व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ये आपके पास क्वेश्चन आया। इसका आंसर आप ऑब्जेक्टिव देंगे या सब्जेक्टिव? आपके यहाँ पे स्पेस रखी जाती है एंड देन यू हैव टू राइट योर आंसर। सो ये एक तरह का सब्जेक्टिव आंसर है। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। और कैसे होते हैं क्वेश्चंस, एक होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें 4 ऑप्शंस आते हैं, आपको एक सेलेक्ट करना पड़ता है, वो होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। यहाँ पे हम रिस्पोंडेंट से अब उनके व्यूज़ नहीं जान रहे हैं, उनके ओपिनियंस नहीं जान रहे हैं, बट हमारे ऑप्शंस में से ही उनको अपना जो आंसर है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो वो होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस।
For example, close-ended questions might be used to find out how many people use metro rail service in New Delhi. For example, आपको ये पता लगाना है, आपको कोई इन्वेस्टिगेशन करना है मेट्रो रेल सर्विस इन न्यू दिल्ली पे. सो कितने पीपल उसको यूज़ करते हैं, तो आपको यहाँ पे नंबर्स दे देने हैं. देन इट इज़ कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हैं. लेकिन जहाँ पे आपको ये पूछा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल पूछा जाए कि क्वालिटी, मतलब रेलवे सर्विसेज की क्या क्वालिटी है, ठीक है, वो सर्विसेज कैसी दे रही है मेट्रो रेल सर्विस, तो वो जब पूछा जाए, ओपिनियन पूछा जा रहा है, तो वो कहलाते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस. सो क्वेश्चंस के दो टाइप समझ आए. फर्स्ट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन, सेकेंड इज क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. ठीक है, लेट्स मूव फर्दर. अब है कि क्वेश्चनियर कैसे प्रिपेयर करना है. आपने क्वेश्चंस तो पता लगा ली कि भाई एक हो सकता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस, एक हो सकते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. अब क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए कुछ गाइडलाइंस है, ताकि जो आपका क्वेश्चनियर है वो हेल्पफुल हो, क्योंकि इन्फॉर्मेंट्स आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं दे देंगे. किसी के पास इतना वक्त नहीं होता, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है. कौन कितना इंटरेस्ट लेता है. हम लोग के पास अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप ये फिल करके दीजिए, कोई नहीं करता है, ठीक है. सो इसीलिए क्वेश्चनियर को अट्रैक्टिव बनाना ज़रूरी है, ताकि जो इन्फॉर्मेंट्स है वो इजीली एक्सेप्ट कर लें और क्वेश्चनियर को फिल करके दें. सो क्वेश्चनियर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. फर्स्ट क्वालिटी है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ क्वेश्चंस presented to a respondent for answers. What is a questionnaire? Questionnaire कुछ set of questions होते हैं जो हम respondents को देते हैं, ताकि वो उसमें हम answers लिखकर हमें वापस से resend करते हैं. So questionnaire में क्या होता है, list of questions होती हैं जो हम respondents को देते हैं. क्यों कर रहे हैं हम ये क्वेश्चनियर, क्यों प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमें इन्वेस्टिगेशन करना है और इन्वेस्टिगेशन के लिए डेटा कलेक्ट करना है, इन्फॉर्मेशन चाहिए. कहाँ से मिलेगी, क्वेश्चनियर भेजो इन्फॉर्मेंट्स को और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. सो क्वेश्चनियर इज यूज ड्यूरिंग सर्वेज एंड इंटरव्यूज. इंटरव्यूज और सर्वेज में क्वेश्चनियर का बहुत यूज है. द रिस्पॉन्डेंट्स रीड द क्वेश्चंस, इंटरप्रेट व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड देन राइट डाउन द आंसर्स देमसेल्व्स. सो रेस्पोंडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं, उन्हें जो आंसर देना होता है वो देते हैं, ठीक है. पहले उन्हें इंटरप्रेट करके जो उन्हें आंसर्स देना होता है वो देते हैं, एंड देन वो इन्वेस्टिगेटर को वापस से रीसेंड करते हैं, ठीक है. सो ये क्वेश्चनियर होता है. सो लेट्स मूव फर्दर. शेड्यूल क्या होता है. शेड्यूल क्या होता है, ये भी एक तरह का क्वेश्चनियर ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है, इट इज फिल्ड बाय द रिसर्चर्स, ठीक है. रिसर्चर ही फिल करते हैं शेड्यूल को भी. शेड्यूल भी एक तरह का क्वेश्चनियर ही है, ठीक है. इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बट डिफरेंट फ्रॉम क्वेश्चनियर in the sense that researcher asks the question and records the answers. देखिए डिफरेंस समझिए. क्वेश्चनियर में क्या हुआ, हमने उनको जो हमारे इन्फॉर्मेंट्स हैं उनको क्वेश्चनियर भेजा, हम खुद नहीं गए हैं, हमने उन्हें भेजा, उन्होंने हमें आंसर लेके वापस सेंड किया. शेड्यूल में क्या होता है, जो रिसर्चर है वो खुद जाता है इन्फॉर्मेंट के पास, रिकॉर्ड करता है खुद अपने आप, ठीक है. क्वेश्चन आंसर जो भी वो आंसर पूछता है एंड देन रिकॉर्ड खुद करता है, ठीक है. उसे कहते हैं शेड्यूल. इसी का वापस से बेस्ट एग्जांपल है सेंसस मेथड. अभी 2021 में आपके घरों में आएंगे जनगणना वाले लोग, आपसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ले जाएंगे कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, कौन क्या कर रहा है, आपकी सैलरी कितनी है, घर में क्या क्या आइटम्स हैं, ये सब जो निकाले जाते हैं. सेंसस मेथड में क्या होता है, रिसर्चर खुद आता है, आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके और खुद रिकॉर्ड करके एंड देन लेके जाता है, आपको नहीं देता फिल करने के लिए, ठीक है, वरना आप तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो उनको, इसलिए वो खुद आता है. तो वो शेड्यूल है. और जब हमारे पास इन्फॉर्मेंट से बाय पोस्ट आता है या कोई भी मोड से आता है तो वो कहलाता है क्वेश्चनियर. मेल के थ्रू भी आ सकता है, इन द फॉर्म ऑफ SMS भी आ सकता है, ठीक है. सो वो कहलाता है क्वेश्चनियर. आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आ रही है चीज़ें.
नेक्स्ट पढ़ते हैं व्हाट इज अ गुड क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर की क्वालिटीज बताइए, कैसा होना चाहिए क्वेश्चनियर, दिखने में कैसा होना चाहिए, क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, क्या वो इंटरेस्टिंग लगेंगे जो रेस्पोंडेंट्स को या नहीं लगेंगे, वो सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सो सबसे पहले हमें गुड क्वेश्चनियर तैयार करना है। तो फर्स्ट क्वालिटी है कि द साइज ऑफ द क्वेश्चनियर शुड बी स्मॉल एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी लेस। ऐसा नहीं 50 पेज का क्वेश्चन पेपर दे दिया और बोला कि चलो इन्फॉर्मेशन दे दो हमें। कोई पढ़ने वाला है 50 पेजेस? आप भी नहीं पढ़ते हो, है ना। तो जो क्वेश्चनियर होता है उसमें स्मॉल क्वेश्चंस होने चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करो कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो पाए और क्वेश्चंस ज़्यादा ना हो, ठीक है, पेजेस ज़्यादा नहीं होने चाहिए क्वेश्चनियर में। सेकंड है क्वेश्चन शुड बी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो इजीली समझ आ पाए, ठीक है, सिंपल होने चाहिए, इजी होने चाहिए, मतलब एम्बिगुअस क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए कि वो क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेंट्स को कंफ्यूज कर दे कि अरे ये पूछा क्या है, क्या जवाब दूं, उस तरह के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, सिंपल एंड इजी। क्वेश्चन शुड बी स्ट्रिक्टली रिलेटेड विद द इन्वेस्टिगेशन। आपको उनसे जो आपका इन्वेस्टिगेशन है ना, वही उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है उनसे, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन वो दे सकते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये कंफर्टेबल है उनसे पूछना, तभी आप पूछिए। आप ऐसे क्वेश्चंस, पर्सनल क्वेश्चंस क्वेश्चनियर में नहीं लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है ओपन क्वेश्चन शुड बी इन लेस नंबर्स। मैंने बताया था एक होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस, एक होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। सो जहां पे उनको ज्यादा लिखना पड़े वैसे क्वेश्चंस मत दो। कैसे क्वेश्चंस दो? जहां पे उन्हें ऑब्जेक्टिव टाइप दो कि उन्हें बस टिक करके आंसर देने पड़े, ठीक है। जैसे आपने दे दिया कि गिव सजेशंस टू रिमूव करप्शन, आपको करप्शन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना है और आप जो लोगों से पूछ रहे हो कि आप इस पे सजेशन दो, किसके पास टाइम है इतना लिखने के लिए, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है तो टिक करना ज़्यादा ईजी होता है। तो आपको जो क्वेश्चन है फ्रेम करना है वो किस टाइप का बेसिकली करना होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। हाँ, जहाँ पे रिक्वायर्ड है कि हाँ यहाँ पे ओपन क्वेश्चन रिक्वायर्ड है तो आप दीजिए, बट वो लेस इन नंबर्स होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए वैसे क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड। इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉजिकली अरेंज्ड। सपोज आपके घर में जनगणना वाले लोग आते हैं, ठीक है, आपसे पूछते हैं आपके कितने बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स से पूछते हैं कितने बच्चे हैं या जो भी है, फिर पूछते हैं आपकी शादी हो गई क्या। सो क्या ये लॉजिकली अरेंज क्वेश्चन है? तो उससे क्या होता है, एक गलत इंप्रेशन पड़ता है। लॉजिकली अरेंज मीन सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन पूछना है, प्रॉपरली अरेंज क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। तब तो क्या होता है, जो इन्फॉर्मेंट्स उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ईजी हो जाता है। सो ये होती है क्वालिटीज गुड क्वेश्चनियर की। सो आई होप आपको यहाँ तक की क्लास आज की समझ आई होगी। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो टिल देन keep studying and keep smiling. Thank you so much class.